दत्त को कहा था अब तो और आश्चर्य सुन, है ना। अब वो करे, हे राम, जब इस प्रकार उससे मैंने पूछा तब कंद तपा ने कहा, हे साधु, यह क्या आश्चर्य है। अब उसको कह रहे हैं और आश्चर्य सुनो। हे ब्राह्मण, जब ये 8 भाई तप के लिए घर से निकले तब इनके पिता माता ने भी विचार किया कि हमारे पुत्र तो तप करने गए हैं, इसलिए हम भी उनके लिए जाकर तप करें और उनकी स्त्रियों को अपने साथ लेकर तीर्थ और ठाकुर द्वारे दिखाते फिरे। निदान उन्होंने भी बैठकर तप किया और चंद्रयान व्रत करके देवी को प्रसन्न किया। देवी से वर लेकर जब वे अपने घर को आने लगे तब एक स्थान में दुर्वासा ऋषि बैठे थे, जिनके दुर्लभ अंग और विभूति लगी थी और जटा खुली हुई थी। उनको देखकर वे पास ही से चले गए पर उन्हें नमस्कार न किया। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों दुष्ट स्वभाव से हमारे पास से चले गए। अब ये कौन कह रहे हैं? दुर्वासा ऋषि। और हमको नमस्कार भी ना किया। अब तुम्हारा वर निवृत्त होगा। जो वर तुमको प्राप्त हुआ है वह नाम फलेगा, उसके विपरीत हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, यह तुम कैसे कहते हो? हमारे ऊपर क्षमा करो। ये ऐसे ही कह रहे थे कि वह अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर में आए और शोकग्रस्त हुए। अब कौन अंतर्ध्यान हो गए? दुर्वासा ऋषि। हे ब्राह्मण, देखो, जब तक आत्मबोध से शून्य है तब तक अनेक दुख उपजेंगे, कई प्रकार के आश्चर्य भासित होंगे और संदेह दूर ना होंगे। जब आत्मबोध होगा तब कोई आश्चर्य न भासित होगा। हे ब्राह्मण, यह सब चिदाकाश में माया मात्र ही रचना बनती है ना। जब तक बाहर बैठे हैं तब तक तो ये आश्चर्य हैं सारे, जब भीतर आ जाएंगे फिर कोई आश्चर्य नहीं होगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ब्राह्मण कथा वर्णा नाम 265 सर्गा समाप्त। कुंददत्त ने कहा, हे भगवान, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मुझे एक संशय उत्पन्न हुआ है, उसे निवृत्त कीजिए। तुमने कहा कि एक द्वीप में 8 इकट्ठे सप्तद्वीप के राजा होंगे, पर 7 द्वीप तो एक ही है ना। अब एक द्वीप के अंदर राजा अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और राज्य करने वाले 8 हैं, ये कैसे राज्य करेंगे? और इन्होंने वर और शाप दोनों पाए हैं, है ना। उनको जब तप किया था वर मिला था, हाँ, माता पिता को शाप मिल गया। ये इकट्ठे क्यों कर होंगे? जैसे धूप और छाया, दिन और रात्रि इकट्ठे होने कठिन है। अब उनको वर भी मिले और शाप भी, वैसे ही वर और शाप एक होने कठिन है। कंद तपा बोले, हे साधु, जो कुछ इनका भविष्य है वह मैं कहता हूँ। अब भविष्य कह रहे हैं, हुआ नहीं, जो होगा आगे। जब कुछ काल गृहस्थी में व्यतीत होगा तब इनके शरीर छूट जाएंगे और इनको कुटुंबी जला देंगे। इनकी पृष्ठ का अनुभव से मिली हुई है, इसी कारण एक मुहूर्त तक इनको जड़ीभूत सुषुप्ति होगी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे गहरी नींद में सो जाते हैं, इनको ये नहीं लगेगा कि शरीर छूट गया है हमारा। इसके बाद चेतनता जग आवेगी, तब शंख चक्र गदा पद्म सहित
चतुर्भुज विष्णु का रूप रखकर वरदान आवेगा। और त्रिनेत्र हाथ में त्रिशूल लिए और भ्रकुटी चढ़ाए क्रोधित सदा शिव का रूप धारण कर शाप आवेगा। अब दोनों आएंगे। वर कहेंगे कि हे शाप, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के समय में ऋतु दूसरी नहीं आती, एक ही ऋतु आती है ना एक ही टाइम पे, वैसे ही तुम ना आओ। तब शाप कहेंगे, हे वर, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के होते दूसरी का आना नहीं होता। अब दोनों की आपस में वार्तालाप होगी, वर और शाप की। वैसे ही तुम्हारा आना कठिन नहीं, तुम्हारा आना ठीक नहीं। तब वर कहेंगे, हे शाप, तुम्हारा कर्ता ऋषि मनुष्य है और हमारा कर्ता देवता है। मनुष्य के देवता पूजनीय हैं क्योंकि बड़े हैं। इससे तुम जाओ। जब इस प्रकार वर कहेंगे तब शाप क्रोधित होंगे और मारने के लिए त्रिशूल हाथ में उठावेंगे। तब वर कहेंगे, हे शाप, यदि तुम और हम लड़ेंगे तो पीछे किसी बड़े न्यायकर्ता के पास जावेंगे जो हमारा न्याय चुका देगा। इससे प्रथम ही क्यों ना जावें? बाद लड़ाई दे बाद वेसो, हाँ पहले ही चले। तब शाप कहेंगे, हे वर, जो कोई युक्ति सहित वचन कहता है उसे सब कोई मानते हैं। तुमने अच्छा कहा, चलो। ऐसे चर्चा करके दोनों ब्रह्मपुरी में जावेंगे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे। फिर सब वृत्तांत कहकर कहेंगे, हे देव, हमारा न्याय करो। उन ब्राह्मणों को वर स्पर्श करे अथवा शाप स्पर्श करे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे, हे साधु, जिसका अभ्यास उनके भीतर दृढ़ हो वह प्रवेश करे। अब अभ्यास दृढ़ हो का क्या मतलब? हाँ, जो भाव होगा उनके अंदर दृढ़ता वाला। तब वर के स्थान शाप जाकर ढूंढेंगे और शाप के स्थान वर जाकर ढूंढेंगे और ढूंढ कर शाप आकर कहेंगे, हे स्वामी, हमारी हार हुई और वरों की जय हुई, क्योंकि उनके भीतर वर ही स्थित है। जिसका अभ्यास हृदय में स्थित है उसी की जय होती है। सो इनके भीतर वज्रसार की न्यायी वर स्थित हैं। हे स्वामी, हमारा आदि भौतिक शरीर कोई नहीं, हम तो संकल्प रूप हैं। देखो, वर उनको स्वयं मिला था और जो शाप था वो माता पिता के द्वारा था, जिसकी उनको नॉलेज नहीं थी, है ना। तो उनकी दृढ़ता तो अपने उस पे थी, वर पर ही थी। उसके जिसके बारे में वो जानते ही नहीं है तो उसको तो हम कह नहीं सकते ना कुछ। ऐसे होता है। अब जो हम जानते नहीं है ना, अब ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, हमें नहीं पता तो वो लगता नहीं है। जिसका भय होता है वो लग जाता है। हे स्वामी, हमारा आदि भौतिक शरीर कोई नहीं, हम तो संकल्प रूप हैं। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है वही उदय होता है। वर का दाता वर्ता भी ज्ञान मात्र होता है और वर को लेता भी वही ज्ञान रूप है। और वर को ग्रहण करने वाला जानता है कि यह हमारा स्वामी है। उस संकल्प से वर का कर्ता देवता जानता है कि मैंने वर दिया है और ग्रहण करने वाला जानता है कि मैंने वर लिया है। जैसे हम उसका उदाहरण लेते हैं ध्रुव का।
है ना, उसका भी तो संकल्प काम कर रहा होता है। अटल पदवी पाऊं, वो संकल्प उसका ग्रहण करता है। और हमने वो भी पढ़ा था, जो जनक जी के गुरु कौन थे, अष्टावक्र। अष्टावक्र गीता में भी पढ़ा था। वो एक जो कथा सुनाते हैं, वो खेतों को जो जोत रहा होता है ना, उसको दूसरे गालियाँ निकाल रहे होते हैं। तो वो बैठा हुआ आराम से बैठा है पेड़ के नीचे, तो उसको दूसरा आके कहते वो तो तेरे को गालियाँ निकाल रही हैं। तब वो कहते जिसको निकाल रहे हैं उसको लगेंगी, मेरे पास तो पहुंचेंगी ही नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं है ना इस चीज को, है ना। अब जो चीज हम मान लेते हैं ना, वही हो जाता है। अब ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, जो वर को जिसने मान लिया उसको वर मिलेगा, और वह जानता है कि हमारा यह स्वामी है। उस संकल्प से वर का कर्ता देवता जानता है कि मैंने वर दिया है, और ग्रहण करने वाला जानता है कि मैंने वर लिया है। हे ईश्वर, उसका जो वर रूप संकल्प है वह उसके निश्चय में दृढ़ हो जाता है। जिस संकल्प की संबित से एकता होती है वही प्रकट होती है। इसी प्रकार शाप भी है, परंतु ना कोई वर है ना शाप है, दोनों संकल्प रूप है। अब ऐसा कुछ है तो नहीं कि वर हमारे सामने खड़ा है तो दृढ़ता संकल्पों की। हाँ, ऐसे वर है, ऐसे ही शाप है, भावों से पकड़ा हुआ है। दोनों संकल्प रूप है। जैसा संकल्प का अनुभव आकाश में दृढ़ होता है वही भासित होता है। वर देने वाला भी अनुभव सत्ता है और लेने वाला भी आत्म सत्ता है। वही सत्ता वर रूप होती है और वही सत्ता शाप रूप होती है। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है उसी का अनुभव होता है। हे स्वामी, यह तुमसे सुना हुआ हम कहते हैं कि जीव को कोई बाहर का कर्म फलदायक नहीं होता। जो कुछ भीतर सार होता है वही फल होता है। देखो, अब कह रहे हैं जीव का कर्म कोई बाहर वाला नहीं देता, खुद का होता है। खुद का कैसे होता है जीव, है ना, अपने भाव से मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इसका ना मेरे को पुण्य होगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ना मेरे को शाप मिलेगा, या इस भी पुण्य नहीं है इसका, है ना। वो उसके खुद के अंदर मन के संकल्प लगते हैं, ये अब मेरे को पाप लग गया, ये मेरे को अब इसका पुण्य लग गया। ये जीवों के खुद के संकल्प चलते रहते हैं। अगर ये खुद का कर्म करो, कोई संकल्प नहीं चल रहा, ना पाप का ना पुण्य का, तो लगेगा कुछ नहीं। ये हमारे खुद के चलते रहते हैं अंदर। अब ये भी यही बात कह रही है, इनके भीतर तो वर का संकल्प दृढ़ है और हमारा नहीं है। अब शाप बोल रही है ना, वर अंदर जाएगा, शाप को जगह ही नहीं मिली जाने की, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उनको तो खाली वर का ही पता था। अब आपको हमारा नमस्कार है, अब हम जाते हैं। अब ये कौन जा रहे हैं? हाँ, पाप जा रहे हैं, शाप जा रहे हैं। हे कुंद दंत, इस प्रकार शाप आदि भौतिक शरीर त्याग कर अंतवाहक शरीर से अंतर्ध्यान हो जाएंगे। जैसे आकाश में भ्रम से तरुवर दिखें और सम्यक ज्ञान से अंतर्ध्यान हो जावें, वैसे ही शाप अंतर्ध्यान हो जावेंगे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे, हे वर, तुम शीघ्र उनके पास जाओ। तब वह वर और दूसरा वर जो उनकी स्त्रियों ने पाया था कि उनकी पृष्ठिका अंतपुर में रहे, फिर पूछेंगे कि हे भगवान, हमको क्या आज्ञा है? हमको तो उनको उसी मंदिर में रखना है। एक वर उन्होंने पाया, एक वर क्या पाया कि उनकी पृष्ठिका को वहाँ रखना है।
उनको सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य भी भोगना है और दिग्विजय करना है। यह कैसे होगा? एक तो उनको राज्य का भोग करवाना है, एक उसी ग्रह में उनकी पृष्ठिका को भी रखना है। तब ब्रह्मा जी कहेंगे, हे साधु, यह क्या है जो उन्होंने सप्तद्वीप की पृथ्वी का राज्य करना है, तो उनका तुम्हारे साथ कुछ विरोध नहीं, भी उनको करने दो राज्य। तुमको उसी मंदिर में उनकी पृष्ठिका रखनी है और वही राज्य भोग कराना है। देखो, पहले तो उस राज्य मतलब शरीर से वो भोग करेंगे पहले, ठीक है। अब उसके बाद उनका वर को कह रहे हैं ना ब्रह्मा जी भी, उसके बाद तुम्हारा कोई विरोध तो है नहीं ना। उनको पहले राज्य, वो शरीर से राज्य जीतने दो, शरीर से उनको भोग करने दो। अब उसके बाद तुम्हारा काम है उनकी पृष्ठिका को फिर वैसा राज्य, एक पहले स्थूल शरीर का इस लोक में, फिर परलोक में राज्य है ना, वहाँ पे स्थित करना है। अब वो कह रहे हैं उसी मंदिर में उनकी पृष्ठिका रखनी है और वही राज्य भोग कराना है। इसलिए जो कुछ तुम्हारा स्वभाव है वही करना। कुंददंत ने पूछा, हे भगवान, इससे तो हमको यह बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है कि उसी मंदिर में आठों भाई सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य कैसे करेंगे, है ना। उसी के एक के अंदर है वो, एक के अंदर उनको आठों को अलग अलग कैसे लगेगा। इतनी पृथ्वी उस मंदिर में क्यों कर समाएगी, यही आश्चर्य है। जैसे कोई कहे कि कमल के फूल की कली में हाथी शयन करे या उसमें हाथियों की पंक्ति है, तो यह आश्चर्य होगा। वैसे ही यह भी आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण बोले, हे साधु, आकाश ब्रह्म रूपी है, उसके अणु का जो सूक्ष्म अणु है, उसमें जो स्वपन जगह है, वह हमारा जगत है। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, जैसे स्वप्न के अंदर हम कितना कुछ बना लेते हैं, और स्वप्न उसी को, अगर साथ सोई पड़े हैं, जिसका स्वप्न है खाली वही देख रहे हैं, है ना। जो साथ में सोई पड़े हैं वो नहीं देख रहे, वो सब ही अपने सपने में वो राज्य भोगेंगे। हाँ, सब उनको सबको ऐसे होगा। अब यही बात कह रही है, उसके अणु का जो सूक्ष्म अणु है, उसमें जो स्वपन जगह है, वह हमारा जगत है। यदि स्वपन में यह सृष्टि समा रही है, तो उस मंदिर में उसका समाना क्या आश्चर्य है ना। अब वही सबका अपना अपना मंदिर, ठीक है। अब सबके अपने अपने मंदिर में अपना अपना स्वपन। जैसे हम साथ इकट्ठे सोए पड़े हैं, सातों को स्वप्न आ रहे हैं, पर एक दूसरे के स्वप्न को कोई नहीं जान रहा। हे साधु, यह सब जगत स्वप्न मात्र है और अहम त्वम आदिक सब जगत स्वप्न निद्रा में फुटता है। आत्म सत्ता सदा अद्वैत व परम शांत और अनंत है, उसमें जगत आभास मात्र है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है ना। जैसे स्वप्न के अंदर हमारा ही अनुभव है, चाहे उसमें जितने मर्जी लोग हों, जहाँ मर्जी घूमें, उनको तो कुछ नहीं पता, और उसमें त्रिलोकी भासित होती है। यदि सूक्ष्म संबित में त्रिलोकी भासित होती है, तो मंदिर में उसका भासित होना क्या आश्चर्य है ना। उस संबित के अंदर हम पूरी त्रिलोकी घूम आते हैं, पूरी त्रिलोकी में भासित हो जाती है। उस काल में हमें लग तो नहीं रहा होता कि स्वप्न है, सच लग रहा होता है। ऐसे ही कह रहे हैं, अगर उस त्रिलोकी में भासित हो सकती है, तो मंदिर में उसका भासित होना
क्या आश्चर्य है। हे साधुओं, जब यह पुरुष मर जाता है तब उसकी सूक्ष्म पृष्ठ का जड़ हो जाती है और उसमें फिर त्रिलोकी जग आती है। तुम देखो कि यदि सूक्ष्म ही में भासित होती है और जो परम सूक्ष्म में सृष्टि बन जाती है तो मंदिर में ऐसा होना क्या आश्चर्य है। अब कहते हैं जब मर जाता है पुरुष तो उसकी सूक्ष्म पृष्ठ का जड़ हो जाती है, उस टाइम स्थूल जड़ हो गया। फिर उसके बाद पूरी त्रिलोकी उसकी जग गई, सारा सूक्ष्म है ना, सारा पूरा आया। तो उस सूक्ष्म के अंदर ही उसने वो सारा भाषित हो किया, वो एलोक हो गया, वो परलोक हो गया। और जो परम सूक्ष्म में सृष्टि बन जाती है तो मंदिर में ऐसा हो जाए तो क्या आश्चर्य है। हे साधो, ये अच्छा देखो, जब सूक्ष्म में सारी सृष्टि फिर से आती है तो फिर भी तो उनका ऐसा स्थूल वाला शरीर होता है, ऐसा तो नहीं होता। चाहे वो एक शरीर नीचे पड़ा है स्थूल वाला, पर जो अपने आप को देख रही होती हैं, कैसे देख रही होती हैं अपने, हाँ स्वप्न में स्थूल पड़ा होता है, स्वप्न में भी हम इस शरीर सहित होते हैं। हे साधो, यह सब जगत जो दिखता है वह आत्मा में स्थित है और उसका किंचन इस प्रकार भासित होता है। अब तुम जाओ उनको राज्य भोग कराओ। हे कुंद दंत, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी कहेंगे तब वर नमस्कार करके आदि भौतिक शरीर त्याग देवेंगे और अंतवाक शरीर से उनके हृदय में स्थित होवेंगे। अब पहले की वार्तालाप कही है ये सारी, भी होगा ऐसा। जैसे एक शत्रु को दूर करके दूसरा स्थित हो, वैसे ही शाप को दूर करके उनके हृदय में वर आकर स्थित होवेंगे, क्योंकि वर उन्होंने स्वयं लिए हैं। तब उनको त्रिलोकी भासित होने लगी और पृष्ठका को अंतःपुर में वर ने रोक छोड़ा। जैसे बांध जल को रोकता है, वैसे ही उनकी पृष्ठका को वर ने रोका। हे कुंद दंत, इस प्रकार उनको अपने अंतःकरण में सृष्टि भासित हुई और उन्होंने जाना कि हम सातों द्वीप के राजे हुए हैं। इस प्रकार आठों उस अंतःपुर में सातों द्वीप पृथ्वी के राजा हुए, परंतु परस्पर अज्ञात रहे, है ना। अब वो राजा कैसे हुए, सूक्ष्म में। अब जैसे हमें नींद में हम राजा बन जाएं, ऐसे ही वो नींद में राजा बन गए। तभी कहा ना परस्पर अज्ञात रहे, है ना। इस स्थूल शरीर में नहीं घूमते फिरते थे, वो सूक्ष्म में थे। वो एक सप्त द्वीप का राजा हुआ और जम्बू द्वीप में जो उज्जैन नगर है वह उसकी राजधानी हुई। दूसरा कुश द्वीप में रहने लगा, तीसरा क्रौंच द्वीप में रहने लगा, चौथा शाक द्वीप का राजा हुआ और उससे हर कार्य कहने लगे कि पाताल के नाग बड़े दुष्ट हैं, उनको किसी प्रकार जीतो। तब वह समुद्र के मार्ग से पाताल में नागों को जीतने जावेंगे और एक द्वीप में अपनी स्त्री से शांत हो जावेंगे। पांचवा शाल्मली द्वीप में स्थित होगा, जहाँ बड़ी प्रकाश युक्त स्वर्ण की पृथ्वी है। वहाँ एक पर्वत होगा, उसके ऊपर एक तालाब होगा जिसमें वह विद्याधरों के साथ क्रीड़ा करता फिरेगा, फिर दिग्विजय कर आवेगा। उसकी प्रजा बड़ी धर्मात्मा और मानसी पीड़ा से रहित होवेगी।
छठा गोमेदक नाम द्वीप में होगा, पुष्कर द्वीप वाले से उसका युद्ध होगा। सातवां पुष्कर द्वीप का राजा होगा, जो गोमेदक वाले राजा से युद्ध करेगा। आठवां लोक अवलोक पर्वत का राजा होगा। हे कुंद दंत, इस प्रकार वे अपने अंतःपुर में सृष्टि देखेंगे और राज्य भोगेंगे। अब जैसे स्वप्न के अंदर सारे राजा राज्य कर रहे हैं, पर एक दूसरे को नहीं पता, परंतु उनकी सृष्टि परस्पर अदृश्य होगी। सबकी राजधानी भी अब मैंने तुमसे कही कि एक की जम्बू द्वीप के उज्जैन नगर में, दूसरे की कुश द्वीप में, तीसरे की क्रौच में द्वीप में, चौथे की शाक द्वीप में, पांचवें की शालमली द्वीप में, छठे की गोमेदक द्वीप में, सातवें की पुष्कर द्वीप में और आठवें की लोक अवलोक पर्वत की स्वर में पृथ्वी में होगी। हे साधु, इस प्रकार उनका भविष्य होगा। वह सब अब मैंने तुमसे कहा। हृदय में जैसा निश्चय होता है वैसा ही फल होता है। बाहर कैसी ही क्रिया करो और भीतर सत्ता नहीं, बाहर कैसी ही क्रिया करो और भीतर सत्ता नहीं तो वह फलदायक नहीं होती। अंदर अपने कोई भाव नहीं आ रहा। जैसे हम कई बार बाहर मिलकर भी आ जाते हैं, पर अंदर कोई संस्कार ही नहीं फूटता हमारा, तो वो फलता नहीं है। जैसे नट स्वांग बनाकर चेष्टा करता है, परंतु उसके भीतर उसका सद्भाव नहीं होता, इससे वह फलदायक नहीं होता। हे साधु, हृदय में जैसा निश्चय होता है वही वरदायक होता है, इसलिए परमार्थ का निश्चय करना चाहिए। अब इसलिए तो कहते हैं कि जप करो तप करो, क्योंकि अगर जो शरीर पर बैठा है तो उसको शरीर वाला ही जप तप कहते हैं, है ना। उसके हृदय में ये निश्चय हो जाएगा कि मैंने ये किया है। अब ये निश्चय जैसे आएगा मैंने ये किया है, तब तो उसको फलेगा। अगर वो निश्चय ही नहीं आएगा उसके अंदर मैंने ये किया है, तो वो फलेगा कैसे। अब जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है उसके बाद उनकी वृत्ति सूक्ष्म होती जाती है, तो उस बाहर वाले को छोड़ देंगे, सूक्ष्म में आना तो चाहिए ना। अब पहले बाहर से अंदर कैसे आएंगे, तो उसके लिए पहले बाहर वाली बताते हैं, सारा जप करो तप करो ध्यान करो, बाहर वाला बताते हैं। बाहर से फिर धीरे धीरे वो अंदर आएगा। अब जैसे अंदर आएगा यानी वो दृढ़ता, मैंने ये किया तो मेरा ये हो जाएगा, वो अपने आप अंदर आना शुरू हो जाता है फल उसका, है ना। अब उसी फल से उनकी दृढ़ता बढ़ती जाती है। अब तभी वो सूक्ष्म में आते हैं, तब जाके ये सारा समझ में आता है। इति श्री योग निर्वाण प्रकरण ब्राह्मण भविष्य वर्णन नाम 266 सर्गा समाप्त। अब देखो तब ये समझ में आता है, तब अब धीरे धीरे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है, फिर कहते हैं चल ओ कर ना कर होंगे तो कुछ कहन थींदा। फिर पहले तो कहते ओ ना कर सूता पाप लग से, फिर वो जब संशय हटने लग गई ना, तब वो फिर लगता भी नहीं है, चाहे करो चाहे ना करो। हाँ, फिर लगता है छूट गया, फिर उसका कुछ भाव तो नहीं उठता। नहीं, ये भाव नहीं उठने चाहिए। अब है ये सारी भावों की लीला। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकला आज?